तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 मैथ चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं CCL क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ओड नंबर्स। दो ओड नंबर्स का सम हमें बताना है और बी पार्ट में हमें बताना है इवन नंबर्स का सम। जब भी देखो इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप क्या करो कि उनको सोल्व करके देख लो, यानी कि एग्जांपल से। कैसे, दो ओड नंबर मान लीजिए हमने लिया 1 और 3, तो ये क्या आ गया 4। ये क्या है हमारे पास ओड नंबर्स का सम क्या आया इवन। तो दो ओड नंबर्स का सम क्या होगा हमारे पास इवन। अब अगर बात करें दो इवन नंबर्स की, 2 + 4, तो 4 और 2 6, तो दो इवन नंबर्स का सम भी क्या है हमारे पास इवन, और दो ओड नंबर्स का सम भी इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्रू फॉल्स बताने हमें कि स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स। पहला पार्ट देखो, जब भी आप मेरी वीडियो देखो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके पास बुक होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को साथ के साथ पढ़ सको कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है सम ऑफ 3 ओड नंबर्स इज इवन, तो क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स। तो मैं दिया हुआ है 3 ओड नंबर, तो मान लीजिए 1 + 1 + 1 क्या आ गया 3। और इसमें क्या रखा है क्या कि 3 ओड नंबर्स का सम इवन है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आया ओड। तो पहला हमारे पास स्टेटमेंट क्या है फॉल्स, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है कि 3 ओड नंबर्स का सम क्या होता है इवन, लेकिन हमारे पास क्या आया ओड, तो इसीलिए ये क्या है फॉल्स। नेक्स्ट बी पार्ट, सम ऑफ 2 ओड नंबर्स, 2 ओड नंबर और एक इवन नंबर इज इवन, क्या ये इवन आएगा। तो 2 और 2 4, यस ये इवन है, तो ये क्या हमारे पास ट्रू। नेक्स्ट सी पार्ट, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अगर हम एक इवन नंबर को 2 से डिवाइड करें, द क्वोशेंट इज ऑलवेज ओड, तो जो क्वोशेंट हमारे पास, क्वोशेंट क्या होता है जो यहां पे आता है, यानी कि 2 से भाग करेंगे तो 2 2 जा 4, ये तो होता है हमारे पास रिमाइंडर, और ये होता है क्वोशेंट। तो क्या क्वोशेंट यहां पे तो आया है 2, तो हमसे पूछ रहा है कि जो क्वोशेंट है क्या वो हमेशा ओड होगा। तो यहां पे देख सकते हैं आप 2 आ गया। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में आप दूसरी टर्म को भी डिवाइड करके देख लेना। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे 6, तो क्या आया 3, यहां पे ओड आ रहा है, यहां पे इवन। तो इसने यूज किया है कि हमेशा ओड होगा, तो ये बात क्या है गलत है। अगर लिखता कि समटाइम्स इट इज ओड तो हम मान सकते थे ट्रू होगा, लेकिन इस केस में क्या होगा ये फॉल्स। नेक्स्ट डी पार्ट, सॉरी ये डी पार्ट था हमारे पास, ये वाला सी पार्ट और देख लेते हैं। सी पार्ट में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर्स इज ओड, प्रोडक्ट 3 ओड नंबर का ओड होगा हमारे पास। देख लेते हैं 1 × 1 × 1, तो हाँ बिल्कुल ये क्या है हमारे पास ओड, तो ये क्या होगा हमारे पास ट्रू। फोर्थ हमारे पास है फॉल्स। नेक्स्ट फिफ्थ यानी कि ई पार्ट, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, जितने भी प्राइम नंबर है हमारे पास वो क्या है ओड है। तो ये तो आपको भी पता होगा कि सारे प्राइम नंबर ओड नहीं है, क्योंकि जो पहला ही प्राइम नंबर है वो क्या है इवन, तो ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। नेक्स्ट एफ पार्ट, प्राइम नंबर डोंट हैव एनी फैक्टर, क्या प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते। आपको पता तो है 1 सभी का फैक्टर होता है और वो नंबर भी उसी का फैक्टर होता है, तो ये भी क्या है फॉल्स कि प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, क्या 2 प्राइम नंबर का सम हमेशा इवन आएगा। यार पहले 2 देख लो आप, 2 + 3 5, क्या ये इवन है, तो ये क्या होगा फॉल्स होगा, गलत बात बता रहे हैं हमको। नेक्स्ट एच पार्ट देखते हैं, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर,
दो एकमात्र प्राइम नंबर है? हाँ बिल्कुल, ये बात तो मैंने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन में, ये बात क्या है, सही। नेक्स्ट आई पार्ट, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, क्या जितने भी इवन नंबर है वो कंपोजिट है? तो आप अपना दिमाग यूज करो। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या आता है? 2। क्या देखो 2 क्या है? एक इवन नंबर। क्या 2 कंपोजिट नंबर है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि पहला कंपोजिट नंबर तो क्या है, 4 से ही शुरू होता है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमें गलत बता रहे हैं। नेक्स्ट जे पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। देखो जब भी प्रोडक्ट की बात आए ना, तो 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होगा, 2 ओड नंबर का प्रोडक्ट हमेशा ओड होगा। तो ये क्या है? ट्रू। और वैसे आप ट्राई भी कर सकते हो, 2 इंटू 2 4, ये भी क्या है? इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। तो जो हमारे पास 13 और 31 है वो क्या है? प्राइम नंबर्स। बोथ दीज हैव सेम डिजिट 1 एंड 3, फाइंड द पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो 100 तक के हमें प्राइम नंबर्स के पेयर बताने हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में लिखवाया था प्राइम नंबर्स की कौन कौन से है, तो उसमें से हम देख लेंगे कि कौन से के पेयर इस तरह के हैं। देखो 2 3 4 5 2 डिजिट के देखने हैं, तो एक तो हो जाएगा हमारे पास 11, इसमें सेम पेयर है। उसके बाद 17 और 71, ये भी हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद और देख लेते हैं, अगर बात करें 29 की तो 92 नहीं होगा। 31 इसका उल्टा 13, ये तो इन्होंने दिया हुआ है। 37 और 73, इनके भी सेम पेयर होंगे। उसके बाद हमारे पास 47 74 नहीं होगा, 53 35 नहीं होगा। उसके बाद प्राइम नंबर कौन सा है? 59, तो 59 का उल्टा 95, ये भी नहीं होगा। 61 का उल्टा 16, ये भी नहीं होगा। 67 का 76 नहीं होगा। 73 का 37 लिख दिया है तुमने। 79 और 97, एक पेयर ये बचा था, तो 79 और 97 आपकी बुक में दिया हुआ है। ये एक टेबल दी हुई है हमें प्राइम नंबर्स की, तो इसको आप एक बार जरूर स्टडी कर लेना और वहां से हम ये पेयर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। तो या 20 से छोटे आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर लिखने हैं। तो पहले लिखते हैं प्राइम नंबर्स, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। अब अगर बात करें कंपोजिट नंबर की, तो पहले 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9 10 11 तो प्राइम नंबर है। 12 हाँ डिवाइड होता है। 13 नहीं होता। 14 यस। 15 हाँ। 16 17 नहीं। 18, तो 20 से कम, ये तो आगे कंपोजिट नंबर और ये आगे प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर पता है आपको कौन सा है? यहां से देख लो, यहां से तो कौन सा है? 7, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ 2 ओड प्राइम्स। तो हमें इनको बताना है 2 ओड प्राइम्स के सम में, यानी कि 2 ओड भी नंबर होने चाहिए और प्राइम नंबर होने चाहिए, उनके सम में हमें इनको रिप्रेजेंट करना है। जैसे हमें दिया हुआ है पहला पार्ट 44, आपको देखना है इससे छोटा और इसके सबसे नजदीक जो प्राइम नंबर है। तो इसके नजदीक प्राइम नंबर कौन सा है? 43 और 1, लेकिन हमारे पास 1 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, तो ये पेयर हम नहीं ले सकते। अब इसके बाद 41 प्लस 3, तो हाँ ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, तो इसका सम क्या आ गया? 41 प्लस 3। नेक्स्ट इसी तरह से अगर बी पार्ट देखें 36, तो 36 के क्लोज प्राइम नंबर कौन सा है? 35 डिवाइड होता है 5 से। 34 डिवाइड होता है 33 भी। 32 हाँ
तो 31 बचता हमारे पास। और यहाँ पे क्या आएगा 31 + 5, तो ये क्या आएगा इसके सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट सी पार्ट 24। अब देखो 24 के क्लोज कौन सा है 23, लेकिन 1 क्या है प्राइम नंबर नहीं है, तो 23 नहीं ले सकते। तो इससे पहले वाले क्या आएगा 19 और 5, तो 19 + 5 24। उसके बाद लास्ट इसका डी पार्ट हमारे पास 18 में देखो 17 आता है प्राइम नंबर, लेकिन उसमें फिर 1 ऐड करना पड़ेगा, तो वो क्या है हमारे पास 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो उससे पहला प्राइम नंबर क्या आएगा 13, तो 13 + 5। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन नंबर्स को दो प्राइम नंबर्स के सम के रूप में। और जब दो प्राइम नंबर्स को के सम के रूप में ऐड किया जाता है तो उन्हें कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स whose डिफरेंस इज 2। जिनका डिफरेंस 2 है, तो कौन से होंगे 3 और 5। एक तो ये होगा हमारे पास, एक 5 और 7, और एक 11 और 13, ये आ गए 3 पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। यार ये तो मैंने आपको इंट्रो में ही बता दिया था कि कौन से प्राइम नंबर है। एक बार देख लेते हैं 23 क्या प्राइम नंबर है, हाँ है। B 51, C 37 और D 26। अब 51 क्या है, तो ये 3 से डिवाइड होता है 17 पे, तो ये नहीं है। 37 यस, 26 2 से डिवाइड होता है, तो ये भी नहीं है। तो 23 और 37 क्या है प्राइम नंबर इन चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। तो हमें 7 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर बताने हैं जिनके बीच में 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर बताने हैं जिनके बीच में क्या ना हो, प्राइम नंबर ना हो। तो यार ये तो आपको 0 से 100 तक स्टडी करोगे तब पता चलेगा। तो ये नंबर कौन से है 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। क्योंकि 90 से लेके 100 तक के बीच में केवल एक 97 क्या हमारे पास प्राइम नंबर, तो ये लगातार 7 नंबर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ 3 ओड प्राइम नंबर्स। 3 ओड प्राइम नंबर्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट करना है। पहला पार्ट हमारे पास 21। तो 21 को कैसे लिख सकते हो आप, देखो अगर 13 के फैक्टर करें तो 13 के रूप में लिखे तो 13 और 5 18 और 3 21। तो ये तो यार अगर आपको सारे प्राइम नंबर लगभग से लर्न है, उसके बाद आप इजीली देख सकते हो कि किन 3 को ऐड करें और ये नंबर आए हमारे पास। तो इसके लिए तो आपको प्राइम नंबर्स अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेने चाहिए। तो 21 क्या आएगा 13 + 5 + 3। नेक्स्ट बी पार्ट हमारे पास 31। तो 31 करना में देखो कैसे करेंगे। अगर हम ले यहाँ पे 19 लेंगे तो 19 में 7 ऐड कर देते हैं 26, और 26 में 5 ऐड कर देंगे तो 31, यानी कि 19 और 7 26 और 5 31, तो 19 + 7 + 5। सी पार्ट इज 53। तो 53 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, अगर हम इसको लिखे 41 + 7 + 5, तो 7 और 5 12, 41 और 12 53, तो ये क्या आ गए 3 प्राइम नंबर्स का सम 53 के इक्वल। इसका लास्ट पार्ट है 61। अब 61 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए आपको 61 तक के प्राइम नंबर पता होने चाहिए। देखो अगर हम यहां पे ले नंबर 57 क्या हमारे पास एक प्राइम नंबर, 7 और 5 12 नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसे 59 अगर हम ले तो नहीं हो सकता। अगर 53 ले तो कितने नंबर
7 और 1 8 बचते हैं हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा 5 + 3। तो इस तरह से आपको देखना होता है, पहले तो आपको इससे पहला प्राइम नंबर लिख के उसके बाद देखना होता है कि क्या किन्हीं दो का सम इन दोनों के डिफरेंस के बराबर आ सकता है। अगर हाँ आ सकता है तो उन दोनों को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। 5 पेयर लिखने हैं जिनका सम 20 से क्या है, 20 से कम और 5 से भाग हो जाए वो नंबर। तो एक तो आ गया हमारे पास 2 और 3, इन दोनों का सम क्या आएगा 5, जो किससे भाग हो जाएगा 5 से। उसके बाद दूसरा आएगा, क्या ले सकते हैं 13 और 7, रुक जा, तो 2 और 3 आ गए हमारे पास। उसके बाद देखते हैं 7 और 3, 2 नंबर हो गए। उसके बाद 11 नहीं 13 लेते हैं तो 13 और 2 15। उसके बाद 13 और 7 20, और एक नंबर और बचता है हमारे पास, तो लास्ट नंबर क्या ले सकते हैं हम 17 और 3, तो 17 और 3। तो ये बन गए हमारे पास 5 पेयर जिनका सम क्या है 20 या उससे कम, और जो जिनका सम 5 से भाग हो रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें क्या बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स। अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, वो नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो। आपको पता है कौन से नंबर है वो, प्राइम नंबर्स, आपको बताया भी होगा मैंने। तो ये क्या हमारे पास प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट बी पार्ट, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, इनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो क्या करोगे आप, यार वो कंपोजिट नंबर है, आपको क्या करना है, वो क्या हमारे पास कंपोजिट नंबर। देखो अगर आप इंट्रो को अच्छे से देख लेते हो तो लगभग से सवाल जो सम्स आपके वो इजीली सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट सी पार्ट, 1 इज नाइदर, 1 क्या नहीं है, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नेक्स्ट डी पार्ट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है 2। ई पार्ट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है 4। लास्ट पार्ट है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है 2। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इसका रिटर्न में चाहिए इसके नोट्स से, तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.cclchapter.com। वहाँ पे हमने इसका मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया है।